हेलो, दिस इज मेरी हारिका चौकसी एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। जैसे शो की यूएसपी है बेसिकली अ लव स्टोरी जहाँ पे एक बहुत सिग्निफिकेंट एज गैप है। रेगुलर शो से ज्यादा मुझे ऐसे ही शोज इंट्रीग करते हैं जहाँ पर कुछ डिफरेंट हो, और मेरे पुराने शोज भी ऐसे ही रहे हैं। आज प्रोमो सबको दिख गया, ऑफिशियली लॉन्च हुआ Yes. है। एग्जैक्टली थॉट्स क्या है? एक नया एक्सपीरियंस था, मतलब जी। मैं पहली बार मेरे किसी शो के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की है और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। दैट टू विद माय को एक्टर्स, इतने दिग्गज लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ। आई फील लाइक आई बिलोंग हियर। और प्रतीक सर के साथ काम करने का एक सपना था, सब कुछ पूरा हो गया इस शो के साथ। हेलो ऑल, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज किन्नरी सिंह इन कॉन्वर्सेशन विद निहारिका चौकसी। निहारिका, सबसे पहले तो इस शो के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और कोई भी शो जब आता है, एन आर्टिस्ट चाहे उसने 2 शोज किए हैं, 10 शोज किए हैं, देयर इज अ सर्टेन नर्वसनेस, हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। आज प्रोमो सबको दिख गया, ऑफिशियली लॉन्च हुआ है। एग्जैक्टली थॉट्स क्या है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, बिकॉज एक नया एक्सपीरियंस था। मतलब मैं पहली बार मेरे किसी शो के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की है और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। दैट टू विद माय को एक्टर्स, इतने दिग्गज लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ। और इस शो में नर्वसनेस से ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट है, बिकॉज हम लोग सब बहुत श्योर हैं और बहुत प्राउड हैं हमने जिस चीज को बनाया उसको लेकर। और जब ये रिलीज होगा, आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। राइट, बट निहारिका, टेल मी समथिंग। जैसे शो की यूएसपी है बेसिकली अ लव स्टोरी जहाँ पे एक बहुत सिग्निफिकेंट एज गैप है। बट जब ये आपको शो ऑफर हुआ था, एक बार के लिए भी जो इसके कॉन्सेप्ट उसको लेके सेकंड थॉट्स थे, थोड़ा सोचा आपने, फिर हाँ कहा? नहीं, बिकॉज मेरा हाँ कहने का यही होता है कि कुछ अलग हो। रेगुलर शो से ज्यादा मुझे ऐसे ही शोज इंट्रीग करते हैं जहाँ पर कुछ डिफरेंट हो, और मेरे पुराने शोज भी ऐसे ही रहे हैं। तो मुझे पता चला, आई वाज लाइक वाओ, आई वांट टू डू दिस। मतलब एकदम मुझे हो गया कि ये वाला तो करना ही है शो। एंड देन मुझे बताया गया था कि मेरे अपोजिट बहुत सीनियर एक्टर कास्ट होंगे, तो हर चीज को लेकर काफी एक्साइटमेंट था। देन जी टीवी एक मेरा ड्रीम चैनल था जिसके साथ मैं फाइनली काम कर रही हूँ, एंड आई फील लाइक आई बिलोंग हियर। और प्रतीक सर के साथ काम करने का एक सपना था, सब कुछ पूरा हो गया इस शो के साथ। तो कुछ सेकंड थॉट तो था ही नहीं, मुझे करना था ये शो। बट टेल मी समथिंग निहारिका, वर्किंग विद एन एक्टर लाइक शरद, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बट नर्वसनेस भी होती है, एक्साइटमेंट भी रहती है। सो व्हेन यू फर्स्ट हर्ड कि यू विल बी कास्ट अपोजिट शरद सर, और जो पहला दिन था, क्या फीलिंग्स थी आपकी? तो मैं तो मॉक कर ही रही थी सारे बहुत सीनियर एक्टर्स के साथ, और जब शरद सर आए, हम सबको ऐसा श्योर हो गया कि ही इज आर्यवर्धन। और मुझे नर्वसनेस नहीं हुई, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट डे से ही मुझे उतना कंफर्ट फील कराया है। वो बॉन्ड हमारा हमेशा से रहा है, और आई थिंक जब सामने वाला आपका को एक्टर इतना सपोर्टिव हो, तो फिर नर्वसनेस या कुछ अनकंफर्टेबल आप फील करते ही नहीं हो। तो उनके साथ सीन्स करने के लिए मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ। मतलब हमारे सीन्स इतने हंसी मजाक में इतने अच्छे निकल आते हैं, तो पता ही नहीं चलता। राइट राइट। टेल मी समथिंग, इसी शो को लेके खबर आई थी कि इनिशियली करण सिंह ग्रोवर, ही वाज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। तो उनसे कुछ मॉक शूट हुआ था या फिर वो सिर्फ खबरें नहीं, आई डिड अ मॉक विद हिम, और काफी अच्छा हुआ था मॉक। बट फिर वही है ना, सारे एक्टर्स इतने अच्छे हैं, सब इतने सीनियर हैं, सब ने अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव किया। बट इट्स अबाउट द कैरेक्टर कि उस कैरेक्टर में कौन जा रहा है। तो आई थिंक शरद सर इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस रोल। बट ऐसा ही एक शो आया था, उसका बैकग्राउंड थोड़ा अलग था, जहाँ पे ये एज गैप था। आई थिंक इट वाज मोनीश बहल एंड कृतिका कामरा। आई थिंक एक ऐसा शो आया था जो अगेन इट वाज अबाउट शरद सर ने वैसा शो किया है। हाँ, अबाउट दिस वन आई रिमेम्बर एक्चुअली। तो शायद उन्होंने किया और मुझे याद नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे शोज ऑलरेडी टीवी पे आ चुके हैं। तब एक टाइम पे जब आते थे, तब टीवी की ऑडियंस, ऐसा मुझे लगता है, वो थोड़ी वाइडर भी थी इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग डिफरेंट यूनिक कॉन्सेप्ट। अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ना टीवी की ऑडियंस सास बहू के अलावा कुछ भी आता है ना कॉन्सेप्ट, तो वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको क्या लगता है, कितनी वेलकमिंग होगी ऑडियंस इस कॉन्सेप्ट को लेकर? आई फील हमारा शो सिर्फ एज डिफरेंस की लव स्टोरी नहीं है। मैं काफी बार बोल चुकी हूँ, हमारे शो में थ्रिलिंग पार्ट भी है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है। हमारा शो हर चीज का मिक्सचर है। एंड आई फील ऑडियंसेस एक्सेप्ट करेंगी किसी चीज को, अगर आपने बहुत दिल से बनाया है और बहुत हमने प्यार से सींचा है इसको 4 महीने। तो आई थिंक जब आएगा तो आई एम श्योर लोगों को पसंद ही आएगा, बिकॉज हमारे शो में हर चीज जस्टिफाइड है। इट्स नॉट लाइक हम कोई गलत चीज ग्लोरीफाई कर रहे हैं या हम कुछ गलत चीज प्रमोट कर रहे हैं। जब आप शो देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा। Niharika, I know you're very young, but if I ask you, in personal life, जब भी आपको प्यार होगा, शादी होगी, that's a different thing. Would you be okay dating someone or marrying someone with a very big age gap? आई थिंक प्यार में ये सब नहीं मैटर करता। जब आप प्यार में पड़ते हो तो आपकी आंखों में एक रोज कलर ग्लासेस आ जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ दिखता नहीं है। और ये मैंने
सबके एक्सपीरियंसेस से देख लिया है, तो आई थिंक मैं इतना सोचना ही नहीं चाहती। जब प्यार आएगा लाइफ में तो हो जाएगा। एंड मैं बहुत ज्यादा ओपन हूँ चीजों को लेके, तो जब होगा तो आप सबको पता जरूर चलेगा। राइट। आखिरी सवाल सिर्फ, 8:30 का जो स्लॉट है काफी चैलेंजिंग स्लॉट होता है। हाँ जी। हर चैनल देखता है कि ये शो आगे होना चाहिए, ये शो आगे चाहिए। टीआरपी को लेके कुछ सोचते हो? टीआरपी को लेके मैंने फर्स्ट शो में बहुत सोचा था, और उसके बाद मेरे आधे बाल झड़ गए, तो मैंने सोचना बंद कर दिया, बिकॉज मेरे हाथ में है नहीं, एंड मैं अपना 100% दे सकती हूँ। बाकी सब ऑडियंसेस के ऊपर है, बाकी भगवान जी के ऊपर है। तो अब मैं बस अपना काम करती हूँ, और टीआरपी ऑब्वियसली देखती हूँ, वो तो कीड़ा मेरे अंदर से जाएगा नहीं, बट स्ट्रेस नहीं लेती। I'm like, I'll give my 100% and then rest is up to you guys. तो please देख लेना। We wish you all the best. Anything you want to say to the viewers? Thank you so much। 1 साल से आपने बहुत शिद्दत से वेट किया है, और हमेशा मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि आप कब वापस आ रही हो, तो बस आ ही गई। 7 जुलाई से 8:30 बजे देखना जी टीवी पे तुमसे तुम तक।